नमस्कार मेरे प्यारे बिहार वासियों। आज पूरा देश दो ध्रुवों पर खड़ा दिखा। एक तरफ संसद में प्रधानमंत्री मोदी की गरजती आवाज थी जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा रही थी, और दूसरी तरफ पहलगाम हमले के जख्म जिनकी टीस आज भी पूरे देश को अंदर तक झकझोर देती है। और जब संसद के भीतर देशभक्ति गरज रही थी, ठीक उसी वक्त संसद के बाहर विरोध की आग भी धधक रही थी। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, अमित शाह से लेकर अखिलेश यादव तक सब शब्दों की तलवार चला रहे थे। बिहार में भी आज भावनाओं, बदलाव और वादों की लहर चली। कहीं बेटी का दर्द सिसकियों में बदल गया, कहीं गंगा ने घरों को निकल लिया और कहीं दूध से उम्मीदों की क्रांति का ऐलान हुआ। आइए अब आपको लिए चलते हैं सीधे आज की सबसे अहम खबरों की तरफ। सबसे पहले देश की संसद की खबरों को देखते हैं पूरे विस्तार और पूरी सच्चाई के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में अपने 1 घंटे 43 मिनट के ऐतिहासिक संबोधन में साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान को चेताया और ये भी बताया कि पाक के डीजीएमओ ने खुद भारतीय सेना से कहा अब और नहीं झेला जाएगा। संसद में जब मोदी बोले तो सिर्फ शब्द नहीं, आत्मविश्वास गूंजा। उन्होंने कांग्रेस पर भी सवाल उठाया कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को क्यों नहीं लिया गया। जवाब उन्होंने खुद कांग्रेस के इतिहास में ढूंढ निकाला। एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बशीर और परवेज नाम के दो स्थानीय लोगों से पूछताछ से पता चला कि हमलावर लश्कर ए तैयबा के आतंकी थे। नाम थे सुलेमान जिब्रान और हमजा अफगानी। ये आतंकी हमला करने से ठीक पहले बशीर के घर खाना खाकर निकले थे और पैसे भी दिए थे। इसके बाद ऑपरेशन महादेव के तहत इन सभी आतंकियों को ढूंढ कर मार गिराया गया। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जोरदार बहस हुई। राहुल गांधी गुस्से में मेज पर हाथ मारते नजर आए। प्रियंका गांधी ने शहीदों के नाम पढ़कर भावनात्मक माहौल बनाया। इस पर दोनों पक्षों के बीच तीखी नारेबाजी हुई। इस बहस में अमित शाह और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए। शाह ने दो गुट कहा, आतंकवादियों के धर्म पर मत जाइए, देश की रक्षा देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि हमलावरों की पहचान पाकिस्तानी वोटर आईडी और चॉकलेट के रैपर से हुई। जी हाँ, एक छोटी सी गलती से बड़ी साजिश का भंडा फूटा। आतंकियों के पास चीनी डिवाइसेस भी मिले जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक करके ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब बात करेंगे मीटिंग की जिसने भारत की विदेश नीति पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। शर्म अल शेख मीटिंग। साल 2009 में 26/11 के बाद भारत ने बलूचिस्तान का मुद्दा तो उठाया, लेकिन कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा कि वो पाकिस्तान के दबाव में झुक गई थी। भाजपा ने इसे लेकर कांग्रेस की विदेश नीति को कमजोर बताया। पूर्णिया की विभा देवी की कहानी ने आज बिहार को झकझोर दिया। 14 साल की उम्र में मां ने 2 लाख में बेच दिया, फिर बेटी समेत दोबारा सौदा कर दिया गया। आज वो 2 बच्चों के साथ इंसाफ मांग रही है और समाज, पुलिस और व्यवस्था से यही पूछ रही है कब मिलेगा इंसाफ। बिहार कैबिनेट ने पटना में 1368 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन एलिवेटेड सड़क बनाने की मंजूरी दी है जो एम्स से दीघा को जोड़ेगी। इससे पटना की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा। साथ ही बेली रोड पर 675 करोड़ की ट्रैफिक सुधार योजना भी मंजूरी की गई है। बिहार में मानसून ने कोहराम मचा रखा है। 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। पटना में 155 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई जिससे सड़क पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। रेलवे का सिग्नल सिस्टम 9 घंटे तक ठप रहा और 20 ट्रेनें लेट हो गई। लोगों को निचले इलाके से दूर रहने की सलाह दी गई है। नीतीश सरकार ने दूध के क्षेत्र में क्रांति का बुगल फूंक दिया है। अब गया, दरभंगा और गोपालगंज में 5 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग प्लांट बनेंगे। इससे किसानों को आय, युवाओं को रोजगार और समाज को पोषण मिलेगा। साथ ही सफाई कर्मी आयोग भी पहली बार बना, एक कदम सम्मान की दिशा में। पूर्णिया में डॉन अवधेश मंडल की 2 पत्नियों के बीच 13 साल से चल रहे संघर्ष ने आज फिर सुर्खियों बटोरी है। एक तरफ बीमा भारती, दूसरी तरफ गुड़िया मंडल। आरोप साजिश, राजनीति और अपराध का ऐसा संगम जो बिहार की सियासी गहराई को खोलकर रख देता है। समस्तीपुर में अस्मिता झा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। 48 घंटे हिरासत के बाद भी उसके चेहरे पर पछतावा नहीं बल्कि मासूमियत थी। ये कहानी बताती है कि प्यार, धोखा और अपराध किस तरह जटिल रिश्तों में बदल सकते हैं। मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना के खिलाड़ियों ने उज्बेकिस्तान में देश का नाम रोशन किया। जैसे ही वे पटना लौटे, ढोल, फूल और रोड शो ने उनका भव्य स्वागत हुआ। बिहार के खेल जगत के लिए ये गर्व का दिन था। भोजपुर के जवनिया गाँव में गंगा ने कहर ढाया। 640 घर कुछ मिनटों में धरती में समा गए। लोगों की बस एक मांग है, मुआवजा नहीं, घर चाहिए। ये वो पल है जब सरकार को संवेदना से पहले कार्य करना होगा। एक सेकंड, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया क्या? देखिए, हम रोज आपके लिए मेहनत करते हैं, सच्ची और जरूरी खबरें लाते हैं, तो इतना तो बनता है ना। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जरा दबा दीजिए। बिहार की हक की आवाज को मजबूत कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। पटना राजगीर में 13 करोड़ 66 लाख की लागत से साइबर फॉरेंसिक लैब बनेगा। अब डिजिटल अपराध की जांच बिहार में ही होगी, दिल्ली या हैदराबाद भेजने की जरूरत नहीं होगी। बेतिया के महावीर अखाड़ा में पहली बार महिलाओं ने तलवार और लाठी चलाई। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन ने नारी शक्ति की गूंज को परंपरा के भीतर पैदा कर दिया और दर्शकों के तालियों ने इसे बदलाव को सलाम किया। तेज प्रताप यादव ने आज सोशल मीडिया पर बगावती तेवर दिखाए। बोले, जयचंदो की साजिश से मुझे निकाला गया। अब उन्होंने महुआ से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। परिवार से दूर, पार्टी से अलग, ये एक नई राजनीति लड़ाई की शुरुआत है। दरभंगा के कुशेश्वरनाथ मंदिर का अब होगा भव्य विकास। 44 करोड़ की लागत से धर्मशाला, घाट, मंडप और सुरक्षा इंतजाम होगी। जिला प्रशासन ने इसे अंतिम सोमवार से पहले पूरा करने का संकल्प लिया है। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर सीधा हमला बोला। साथ ही बिहार
बिहार की जनता से भावनात्मक अपील की। इस बार चेहरा नहीं, अपने बच्चों का भविष्य देखिए। रोजगार, पेंशन और शिक्षा को लेकर बड़े वादे किए। वैशाली में बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 15 देश में भिक्षुकों ने मिलकर नए स्तूप में स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने इसे बिहार का गौरव बताया और कहा कि अब यह स्थल ध्यान और करुणा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनेगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखिए, ये अपमान नहीं सम्मान है। मुंबई में एक 50 वर्षीय व्यक्ति को पुराने एल्यूमिनियम कुकर से धीरे धीरे लेड पॉइजनिंग हो गया। ये चेतावनी है, पुराने बर्तनों से सावधान रहिए। डॉक्टर ने कहा कि लेसन थेरेपी से इसका इलाज संभव है, लेकिन बचाव ही सबसे बेहतर है। भारत और इंग्लैंड के टेस्ट मैच से पहले गौतम गंभीर और पिच क्यूरेटर के बीच बहस हो गई। रणनीति और मनोबल दोनों पर असर पड़ा, लेकिन टीम इंडिया फिर भी पूरे जोश में नजर आ रही है। और अब अलविदा कहने से पहले एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत की विदेश नीति एक नया मोड़ ले चुकी है? और क्या तेज प्रताप की बगावत राजद को हिला पाएगी? और क्या बिहार की बेटी विभा को इंसाफ मिल पाएगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस न्यूज को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। मैं अभिषेक बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे कल अगले न्यूज एपिसोड में। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।